मीटिंग का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान मुग़ल, आई एम द फोर्सेस टीम वरी लीडर। तो आज की ट्रेनिंग में कुछ लोग कम हैं, वजह ये है कि आज थोड़ा-सा टाइम चेंज किया, 9:30 की बजाय 9:40 किया, लेकिन बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि आज ट्रेनिंग जो है वो 9:30 बजे। इंशाल्लाह आज की ट्रेनिंग में हम वैसे ही उसी जज़्बे के साथ ट्रेनिंग अटेंड करेंगे और ट्रेनिंग डिलीवर करेंगे जैसे पहले हम डिलीवर किया करते हैं। तो कोई कमी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला, बल्कि उससे ज़्यादा बेहतर होगी। बाकी जो लोग नहीं आए उनको रिकॉर्डिंग हम दे देंगे, यूट्यूब का लिंक आप उनको प्रोवाइड कर देंगे। ये आप सब लोगों की ज़िम्मेदारी होती है कि जो लोग यहाँ पे नहीं होते ट्रेनिंग में, आपने उनको ट्रेनिंग का लिंक और ट्रेनिंग का यूट्यूब लिंक भी आपने उनको प्रोवाइड करना होता है। खैर हम ट्रेनिंग का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे ना आज हम कुछ आपसे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे लोग जो ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद इसको लीव कर देते हैं, वजह क्या होती है, क्या रीज़न होती है, क्यों लोग नाकाम होते हैं, क्यों लोग कामयाब होते हैं, हाँ सारा कुछ आपको गाइड करेंगे। आपने आज की ट्रेनिंग बड़े फोकस के साथ अटेंड करनी है। आज की ट्रेनिंग कुछ लिखने वाली नहीं होगी, लेकिन बस समझने वाली होगी। आपने इसको समझना है और आपके साथ भी कई ऐसे लोग अटैच होंगे और कोई कई ऐसे लोग होंगे जो कि आप हम लोगों ने सक्सेस हासिल करनी है, कैसे करनी है, और कुछ लोग क्या कहेंगे कि हमारे फलां बंदे ने, फलां मेंबर ने ज्वाइन किया था, उससे कुछ नहीं हुआ। मतलब तरह तरह के लोग आपसे तरह तरह की बातें करते हैं। चलें आज डिस्कस करेंगे कि आपने किस तरीके से इसमें वर्किंग करनी है और किस तरीके से इसमें अर्निंग करनी है। यहाँ पे बेशुमार ऐसे लीडर्स हैं जो कि न्यू ज्वाइन हैं, बहुत से लोग हैं जो पहले ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइन है। तो हम कोशिश करेंगे कि तमाम लोगों को साथ लेके चलें और तमाम लोगों को हम बराबर ही इक्वली गाइड करें, ताकि समझ में आए आपको कि यहाँ पे आपने वर्किंग कैसे और क्यों करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे चलिए मैं तस्वीरों के जरिए आपको समझाता हूँ, क्योंकि मैंने अरेंज भी किया हुआ है तस्वीरों का। यहाँ पे ना फोर्थ सेल में जितने भी लोग अभी तक ज्वाइन हैं और जितने भी लोग आगे ज्वाइन होंगे, जितने भी लोग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनेंगे, उन सब की रीजन एक ही होती है। स्टार्ट में ना उनका स्टार्ट एक ही तरह से होता है। आप हैं, मैं हूँ, या कोई और है, किसी भी किस्म का कोई भी मेंबर है जब फोर्सेज को ज्वाइन करता है ना, तो उसके पीछे एक ही रीजन होती है कि उसका पर्स खाली होता है, उसके पास पैसे नहीं होते, जीरो होता है, कंगला होता है। कहते हैं कि जिसकी जेब खाली है उसका समझ ले सब कुछ ही खाली हुआ पड़ा होता है। तो यहाँ पे स्टार्ट एक ही तरह से होता है, वजह एक ही होती है कि यहाँ पे आपकी जेब खाली होती है। जैसे कि मैंने जब ज्वाइन किया था इससे पहले मेरा भी यही हाल था। और जितने भी यहाँ पे लीडर्स आप देखते हैं, सर नुमान है, सर जवाद है, सर शाहिद साहब है, काशिफ साहब है, मुजम्मिल साहब है, हैदर, जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं, तो यहाँ पे स्टार्ट ऐसे ही होता है कि जेब खाली होती है। और जेब खाली होने के साथ हम कोई ना कोई जॉब तलाश कर रहे होते हैं, कोई ना कोई काम तलाश कर रहे होते हैं, कोई ना कोई ऐसी कोई डेली बेस वाली को ऐसी कोई जॉब देख रहे होते हैं, कोई काम ढूंढ रहे होते हैं जहां से हमें अर्निंग हो और उस अर्निंग से हम अपना गुजारा करें, अपनी जेब भरें। अच्छा, ये जो हम बड़ी जगह पे तलाश करते हैं, कोई न्यूज़पेपर है, या हम ऑनलाइन वेबसाइट पे यूट्यूब पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, मुख्तलिफ सर्चिंग इंजन्स होते हैं जहाँ पे हम जाके इसको सर्च कर रहे होते हैं। लेकिन एट द एंड हमें मिलता कि यहाँ पे या तो हमें कोई ऐसे प्लेटफॉर्म मिलते हैं जिससे हमें स्कैम होता है, या ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं यहाँ पे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा होता। तो ज्यादातर तो ऐसे मिलते हैं जहाँ पे कोई फायदा नहीं होता, बाकी जो चंद मिलते हैं उनमें नुकसान के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये वजह आती है कि यहाँ पे जो लोग होते हैं ना वो तलाश तलाश ही जारी रखते हैं, लेकिन मिलता उनको कुछ नहीं है। जैसे मैं जब फोर्स में ज्वाइन किया था, मैंने उससे पहले मैंने कई रातें मैंने ये ऑनलाइन जॉब्स को तलाश करते हुए गुजारी, और लेकिन कभी कुछ नहीं मिला। कोई डाटा एंट्री मिली तो उसमें कुछ पैसे नहीं मिले, कोई फ्रीलांसिंग का स्टार्ट किया तो उसमें कंपटीशन इतना हाई था कि मतलब समझ नहीं आई कि आगे करना कैसे है, इसको ना लेके कैसे चलना है, तो वो उसमें भी नाकामी हुई। तो ऑनलाइन काम ऐसे बेशुमार है जहाँ पे कामयाबी तो नहीं, लेकिन नाकामी ज़रूर मिलती है। खैर, यहाँ पे जेब खाली होने की वजह से हम ढूँढ रहे होते हैं ऑनलाइन जॉब, और ऑनलाइन जॉब हम तलाश जब करते हैं तो वहाँ से मिलता है नो रिस्पॉन्स हमें वहाँ से होता है। कोई रिस्पॉन्स हमें मिल नहीं रहा होता। जब रिस्पॉन्स कोई नहीं मिलता तो आपको पता है कि मायूसी कितनी होती है, डिसहार्टनेस होती है। फिर हम अपने आप को कोसते हैं कि इस दुनिया में एक ही वो ऐसा बंदा जो नाकाम है, जो बदकिस्मत है, वो हम हैं। मतलब खुद को कोसने लग जाते हैं, बजाय ये कि हम कोई और प्लेटफॉर्म ढूंढें, हम कोई और सिस्टम देखें, कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म देखें जिसमें हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिले। इसी गर्ज से, जैसे मैं उन लोगों की बात बता रहा हूँ जो फोर्सेज में आते हैं, इसी गर्ज से
कोई किसी का स्टेटस देखता है फोर्सेज का, कोई यूट्यूब पे कोई देख लेता है, कोई फेसबुक पे देखता है, कोई सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे, और कई ऐसे प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के जहाँ पे हम फोर्सेज के बारे में देखते हैं, और देखने के बाद इसके बारे में हम सर्च करते हैं। सर्च जब करते हैं तो सर इसी के बारे में सर्च करने के बाद हम यहाँ पे इसको सीख लेते हैं ना, समझ लेते हैं कि इसमें ज्वाइनिंग कैसे होनी है, इसमें डॉलर बाय कैसे करना है, इसमें ज्वाइनिंग कैसे करके आगे वर्क क्या करना है। अच्छा, छोटा मोटा हम सीख लेते हैं कि इसमें हमने वर्क क्या करना है, ज्वाइनिंग कैसे करनी है। हम ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं। ज्वाइनिंग करने के बाद सर हम इसको आगे ना हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। इसको समझने के बाद कोई ना कोई हमें रेफर लिंक मिलता है, कोई ना कोई ऐसा कोई मेंबर मिलता है जो हमें ज्वाइन करवाता है। और ज्वाइन करने के बाद सर यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है, यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है। यहाँ से मैं क्या होता है कि सबसे पहले हम करते हैं कि यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। जिस बंदे के साथ ज्वाइन करते हैं ना, ज़ाहिर सी बात है उसका रेफरल लिंक चाहिए होता है। अब ज्वाइन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे दो रास्ते होते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो रास्ते होते हैं। दो रास्ते क्या होते हैं, एक ज़ाहिर सी बात है जो भी हम काम करते हैं यहाँ पे हाँ होता है या ना होता है, लेफ्ट होता है या राइट होता है, तो यहाँ पे भी हमें दो रास्ते मिलते हैं। पहला रास्ता क्या होता है, पहला रास्ता मेंबर जब ज्वाइन होता है ना, जब कोई भी मेंबर आपके साथ ज्वाइन होता है, ज्वाइन होने के बाद वो कहता है आई नो एवरीथिंग अबाउट फोर्सेज, मुझे पता है कि व्हाट आई हैव टू डू, मुझे इसमें करना क्या है, इसमें यही है ना, मेंबर ही ज्वाइन करवाना है और करना क्या है, और है क्या इसमें, इसके अलावा है क्या। बल्कि भाई आपको नहीं पता कि जो बंदा ये कह रहा होता है ना कि इसमें सिर्फ मेंबर ही तो ज्वाइन करना है, तो भाई आपको नहीं पता कि इसमें और क्या है। बेसिक इसमें स्टार्ट आपका काम टीम टीम से होता है कि आपने टीम बनानी होती है। असल जो काम आपका होता है ना, जो आपका असल काम होता है, वो टीम बनाने के बाद होता है। बहरहाल यहाँ पे वो लोग आपको आके कहते हैं कि आई नो एवरीथिंग अबाउट फोर्सेज, यहाँ पे सिर्फ मेंबर ही ज्वाइन कराने हैं ना, और काम क्या है। तो वो लोग करते क्या है, वो खुद ब खुद ही लोगों के साथ शेयरिंग स्टार्ट करते हैं विदाउट लर्निंग। लर्निंग की तरफ जाते नहीं है। वो कहते हैं भाई पहले मेरा बड़ा तजुर्बा है, एमबीबीएस किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, मास्टर ऑफ बिजनेस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है, और पता नहीं क्या क्या डिग्रियां वो सुना रहे होते हैं। बहरहाल खैर हम खैर कहते हैं हमने बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को किया हुआ है, बड़ी जॉब्स की हैं, ऑनलाइन काम किया, हमें सारा कुछ पता है, हमने सीखना नहीं है। हमें बताओ आपने क्या सीखना है, हम आपको सिखाएंगे। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। बहरहाल हम उनको ज्यादा फोर्स नहीं करते। ठीक है, जो जहां तक जिसकी दौड़ होती है वो लगाता है। हम अब वो सीखे बगैर शेयरिंग कर रहा होता है। नो डाउट ये सिस्टम जो है वो शेयरिंग का है। जितनी आप ज्यादा शेयरिंग करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी टीम बनेगी। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखें, सिर्फ शेयरिंग नहीं, यहाँ पे एक काम है टीम मैनेजमेंट, फिर एक काम है स्लॉट ऑपरेशन, फिर एक काम है टीम को साथ लेके चलना, टीम की प्रॉब्लम सॉल्व करना, टीम के बारे में तमाम आपके पास नॉलेज हो, टीम को गाइड कैसे करना, लर्निंग अर्निंग ये क्या सारा कुछ हो है क्या। यहाँ पे वो विदाउट लर्निंग आप शेयरिंग कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद कुछ लोग उससे पूछते हैं कि इसमें विड्रा कैसे होता है, तो वो कहता है यार पहले काम तो करो फिर विड्रा भी कर लेंगे। मुझे नहीं, उसको नहीं पता होता। फिर वो कहता है ज्वाइनिंग कैसे करनी है, वो कहता है यार यूट्यूब से देख लो, इधर से देख लो। तो मतलब उसको नहीं पता होता इसमें ज्वाइनिंग कैसे करनी है, डॉलर बाय सेल कैसे करने हैं। फिर उससे एक बंदा को सवाल पूछता है यार ये जायज भी है कि नहीं, उसको कहता है यार पता नहीं क्या है क्या नहीं, ये नहीं पता ही नहीं है ना उसको। फिर को मेंबर कहते हैं यार इसमें विड्रा कितना होता है, वो कहता है नहीं यार मुझे तो पता ही नहीं इसमें विड्रा कितना होता है, नहीं पता उसको। फिर वो कहता है यार ये सिस्टम भाग ना जाए, वो कहता है यार ये तो मुझे भी नहीं पता भाग जाएगा कि नहीं भागेगा। फिर वो कहता है यार इसमें स्कैम ना हो जाए। मेंबर से पूछते हैं, लोग पूछते हैं, वो कहते हैं यार ये तो मुझे भी नहीं पता स्कैम होना है कि नहीं होना, बहरहाल मैंने ज्वाइन कर लिया, टीम बनानी है। यानी उसको कुछ भी नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता। विदाउट लर्निंग वो शेयरिंग कर रहा होता है। एट द एंड होता क्या है, यहाँ पे शेयरिंग जब लर्निंग के बगैर वो शेयरिंग करता है, लोगों के साथ अपना प्लान डिस्कस करता है, लोगों के साथ अपना बिजनेस डिस्कस करता है, तो उस सूरत में इसको होता क्या है, रिफ्यूज इनकार होता है। लोग बड़ा स्ट्रॉन्गली इसको रिफ्यूज करते हैं। और इस रिफ्यूजमेंट के बाद लोग जब इसको अच्छा खासा तनकीद का निशाना बनाते हैं, और लोग इसको बातें करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, इसको डिसहार्ड करते हैं, इसको इतना डीमोटिवेट करते हैं कि ये इस रिफ्यूज की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट होता है। काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट होने के बाद उसके दिल में तरह-तरह के सवाल होते हैं कि जी मेरे $10 डूब गए, मेरा ये हो गया, वो मेरा वो हो गया, मैंने तो इसमें बड़ी मेहनत की थी। मैंने देखें, एक बंदा जब लर्निंग के बगैर वर्किंग कर रहा है तो क्या ख्याल है वो कामयाब हो सकेगा? एक बंदा ड्राइविंग स्कूल में जाता है और वहाँ पे गाड़ी सीखता है। सीखने के बाद वो गाड़ी चलाता है।
और एक ऐसा बंदा जो बगैर सीखे खुद ही गाड़ी नई शोरूम से निकलवाता है और उसको चलाना शुरू कर देता है, कौन बेहतर है आपकी नजर में? मेरी नजर में तो वो बेहतर है जो पहले से उसको सीखा, कुछ पैसे दे के सीख लिया और फिर उसने गाड़ी का सत्यानाश नहीं किया बल्कि अच्छे तरीके से गाड़ी को एंजॉय किया। तो ये लोग क्या होते हैं, लर्निंग के बगैर वर्किंग कर रहे होते हैं, शेयरिंग कर रहे होते हैं, यहाँ पे इनको रिफ्यूज होते हैं, फिर ये डिसहार्ट होते हैं। डिसहार्ट होने के बाद ये ना लीव कर जाते हैं, स्किप कर जाते हैं, फोर्थ स्टेज को स्किप कर देते हैं। बेशुमार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि मैंने पहले भी किया कोर्स, ये देखो ये मेरी आईडी है। तो उनसे पूछिए ना आप कि यार इसमें विड्रा कितना होता है, इसके इसमें आपने ज्वाइनिंग कैसे की है, कुछ भी आप पूछ लें उससे ना, कोई ऑथेंटिक उससे सवाल पूछे कि यार ये बताओ इसमें विड्रा कैसे होता है, नहीं पता होगा। अच्छा चलो ये बताओ कि इसका रेफरल लिंक क्या होता है, रिसीविंग एड्रेस क्या होता है, ये उनसे पूछेंगे तो नहीं पता होगा, वो लीव कर जाते हैं। ये लोग जब लर्निंग के बगैर वर्किंग की तरफ आते हैं तो इनको समझ नहीं आ रही होती आगे हमने करना क्या है, तो ये लीव कर जाते हैं। अच्छा इसके बाद लीव कर जाते हैं और फिर इनके ज़हन में एक चीज बैठ जाती है, क्या चीज? उनके ज़हन में एक चीज बैठ जाती है, ऑल ऑनलाइन वर्क आर फेक। तमाम जितने भी ऑनलाइन काम है ना, जितने भी ऑनलाइन काम है जहां पे ऑनलाइन का काम नाम आ जाए ना, वहां पे फेक फेक ये खुद भी अपने जेन में बिठा लेते हैं और लोगों को भी गाइड कर रहे होते हैं कि यार ऑनलाइन काम नहीं करना, ऑनलाइन काम नहीं करना, ऑनलाइन काम जो ना फेक होते हैं, ऑनलाइन काम की तरफ नहीं जाना, ऑनलाइन काम फेक होते हैं। लेकिन देखें इनका अगर स्टार्ट देखा जाए तो कहाँ से होता है? विदाउट लर्निंग से। विदाउट लर्निंग से इनका स्टार्ट होता है और विदाउट लर्निंग से ही इनका एंड होता है। और फिर ये लोगों को भी यही कह रहे होते हैं, आपको बेशुमार ऐसे लोग मिलेंगे सर, मार्केट में उतरे हैं ना आप, आपको बेशुमार ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको यही कहेंगे कि ऑनलाइन काम नहीं ठीक होता यार, ये जो मेंबर वाला काम है, ये जो ऑनलाइन काम है, ये कोई ठीक नहीं होता। वजह नहीं, ये अपनी वजह नहीं बताते कि हमने सीखा नहीं है, हमने काम इसको अच्छे तरीके से सीखा नहीं है और हम विदाउट लर्निंग इसको कर रहे थे। अच्छा दूसरे किस्म के कौन लोग होते हैं, यहाँ पे मैंने बताया था टू वेज है ना आपके पास, दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये था, मैंने भी आपको बताया, दूसरा रास्ता अब क्या है? दूसरा रास्ता ये है कि दूसरे रास्ते में यहाँ पे ना आप ज्वाइन हुए, ज्वाइन होने के बाद आपके साथ एक मेंबर ज्वाइन हुआ, उसने एक ने तो पहला रास्ता इख्तियार किया, उसने कहा मुझे सब कुछ पता है। दूसरा मेंबर ज्वाइन हुआ, उसने कहा मुझे पता है कि यहाँ पे मैं अगर लर्निंग करूंगा तो ही अर्निंग कर पाऊंगा, लर्निंग के बगैर अर्निंग नहीं होगी। यहाँ पे ये देखें, ये नीचे लिखा हुआ है अर्न, ऊपर लिखा हुआ है लर्न। अगर मैं ये जो लर्न है इसका मैं एल खत्म कर दूं तो क्या बनता है? अर्न। अगर इसी अर्न के साथ में ये एल नीचे लगा दूं तो क्या बनता है? अर्न। यानी कि सीखने का बड़ा गहरा ताल्लुक है कमाई के साथ। अगर आप अच्छा कमाना चाहते हैं तो आपको अच्छा सीखना पड़ेगा, अगर आप और ज्यादा अच्छा कमाना चाहते हैं तो आपको और ज्यादा अच्छा सीखना पड़ेगा, बेहतरीन बेहतर से बेहतरीन आपको सीखना पड़ेगा, फिर आप अच्छा कमा सकेंगे। तो वो मेंबर ज्वाइन हुआ, उसको पता है कि यहाँ पे मैंने लर्निंग करनी है तो ही यहाँ पे वर्किंग और फिर अर्निंग मैं कर सकूंगा। वो यहाँ पे लर्न करता है और फिर यहाँ पे अर्निंग की तरफ आता है और फिर यहाँ पे वो क्या करता है, फिर यहाँ पे वो जब वो सीखता है सिस्टम को, सीखने के बाद वो करता है शेयर, शेयर करता है लोगों को, तो सिस्टम को शेयर करता है कि ये सिस्टम है, ऐसे से काम करता है, इसमें $10 से सिस्टम का आगाज होता है, फिर आगे आप ऐसे टीम, हालांकि ऐसे आपने गाइड नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे जो नए लोग होते हैं वो कैसे गाइड करते हैं, वो कहते हैं $10 लगने हैं, उसके बाद आपने ज्वाइनिंग करनी है, फिर टीम बनानी है, फिर वर्किंग, फिर ऐसे से आपकी टीम बढ़ती जाएगी, फिर अर्निंग, गलत तरीके से बता रहा होता है। अच्छा यहाँ पे वो शेयर करता है, शेयर करने के बाद यहाँ पे भी इसको रिफ्यूज लोग करते हैं, यहाँ पे भी इसको इनकार करते हैं। ये नहीं है कि आप इस रास्ते पे चलेंगे तो यहाँ पे कांटेदार नहीं रास्ते मिलेंगे, यहाँ पे आपको मुश्किलात नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पे भी रिफ्यूज आपको लोग करते हैं, लोग आपको बातें करते हैं, लोग आपको तरह तरह के सवालात करते हैं, लोग पूछते हैं कि यार इसमें मिनिमम विड्रा क्या है, मिनिमम विड्रा क्या, और तरह तरह के सवाल पूछते हैं। और वही सवाल जब आप अपनी अपलाइन से डिस्कस करते हैं, आप कहते हैं कि सर इसमें लोग मेरा दोस्त पूछ रहा है कि ये रियल है या फेक है, तो फिर आप उसको आपकी अपलाइन उसको बताती है, बल्कि आप उसको बताते हैं कि भाई ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ये जब किसी के कंट्रोल में नहीं है तो कोई इसको बंद कैसे कर सकता है? यानी ये एक ऐसा सिस्टम है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये ऑटोमेटिकली चलता जा रहा है, इसका ना कोई मालिक है, ना इसको कंट्रोल कर रहा है, ना इसकी मैनेजमेंट है, ना इसको
ना इसमें कोई टैक्स लगता है, ना इसकी इसकी आपकी इनकम में से कोई 1 रुपया भी काटता है, ना इसका कोई दफ्तर है, ना इसका कोई बैंक अकाउंट है, ना कोई इसका कोई फिजिकल इसका कोई वजूद है। ये ऑनलाइन रियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और सोने पे सुहागा ये है कि ये ब्लॉकचेन पे कोडिंग है। ब्लॉकचेन पे कोडिंग होने का मतलब है कि कभी भी आपके साथ ये स्कैम नहीं कर सकती और कभी भी फोर्सेज बंद नहीं हो सकती। जब तक इस दुनिया में इंटरनेट मौजूद है तब तक फोर्सेज चल रहा है, और जब तक इस दुनिया में बिजली है, जब तक इंटरनेट चल रहा है, जब तक इस दुनिया में पानी है, तब तक बिजली चल रही है, और जब तक इस दुनिया में पानी खत्म नहीं होगा तब तक इंटरनेट नहीं खत्म होगा, वो बिजली नहीं खत्म होगी। जब तक बिजली नहीं खत्म होगी तब तक इंटरनेट नहीं खत्म होगा, जब तक इंटरनेट नहीं खत्म होगा तब तक फोर्सेज चलता रहेगा। यानी इसका मतलब ये है कि फोर्सेज को बंद करने के लिए आपको इस दुनिया से पानी खत्म करना पड़ेगा ताकि बिजली न पैदा हो, फिर इंटरनेट ना चल सके। इसका मतलब है कि ये नामुमकिन है कि इसको बंद करना। ये आपकी अपलाइन आपको सिखाते हैं और आप अपनी डाउनलाइन को ऐसे ही सिखाते हैं। नया मेंबर काफी इनकरेज उसको मिलती है, और फिर वो पूछते हैं कि सर इसमें मिनिमम विड्रॉ कितना है, तो आप कहते हैं कि भाई $0.5 भी इसमें विड्रॉ हो सकता है। उसको समझ आ जाती है। फिर वो कहते हैं कि सर मैं डॉलर बाय कैसे करने हैं, फिर आप कहते हैं कि बाइनेंस का अकाउंट बनाए, वहां से आप डॉलर सेल परचेज कर सकते हैं। दूसरा रास्ता यह है कि आप अपनी अपलाइन से भी सेल परचेज कर सकते हैं। दोनों रास्ते आपको पता लग गए। फिर लोग इसको पूछते हैं, और कई किस्म के लोग कहते हैं कि इसका इसका ऑफिस कहाँ पे है, तो आप कहते हैं इसका ऑफिस नहीं है क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे कोडिंग है, डिसेंट्रलाइज है। अगर इसका ऑफिस हो, लोग पूछते हैं इसका ऑफिस क्यों नहीं है, तो इसका जवाब आपकी अपलाइन आपको ये देते हैं कि इसका अगर इसका ऑफिस हो तो डेफिनेटली ऑफिस के खर्चे होंगे, इसका बैंक अकाउंट भी होगा, फिर इसको तरह तरह के और इदारों से रजिस्टर होना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसको आपकी इनकम में से पैसे काटने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आप अगर मिसाल के तौर पे $100 का काम करते हैं ना, वो 100 का $100 आपके अकाउंट में आ जाता है विदाउट एनी कटिंग, विदाउट एनी टैक्स। बगैर किसी कटिंग के, बगैर टैक्स के वो सारे पैसे आपके अकाउंट में आते हैं। अगर इसका कोई ऑफिस बन जाए तो डेफिनेटली आपके उसी पैसों में से, उसी इनकम में से पैसों की कटिंग होना शुरू हो जाएगी, जो कि जिससे दफ्तर के अखराजात चलेंगे, जिसके जो कानूनी बाकी जो रास्ते हैं उसको मीट करना पड़ेगा, और बाकी जो ऑफिस का स्टाफ है उसको भी इनकम आपके ही पैसों में से जाया करेगी। इसलिए इसका ऑफिस नहीं है। अगर इसका ऑफिस हो तो हमें पूरी 100% हमें प्रॉफिट ना मिले। तो ये आपकी अपलाइन आपको तमाम सवालात का जवाब देती हैं, तमाम 100% आपको यहाँ पे सेटिस्फाइड करती हैं। और फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पे जब सीखते हैं, सीखने के बाद अगला स्टेप क्या होता है, आप दोबारा यहाँ पे लर्निंग करती हैं अपनी अपलाइन से। अपलाइन से लर्निंग के बाद सर आप शेयरिंग प्लस लर्निंग, शेयरिंग प्लस लर्निंग, इसका मतलब क्या है कि आप काम भी करते हैं और साथ में सीखते भी हैं, अपनी अपलाइन के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, और डेली बेस पे जो भी आपको क्वेश्चन हो रहा होता है, जो भी प्रॉब्लम होती है, वो आप अपनी अपलाइन से सीख रहे होते हैं। दोनों काम हमेशा साथ साथ चलते हैं, ध्यान में रखिएगा। कभी भी लर्निंग एंड शेयरिंग या अर्निंग एक अकेला नहीं चल सकते, ये हमेशा साथ साथ चलते हैं। वो ये फील्ड है या कोई भी फील्ड है, शेयरिंग यानी वर्किंग एंड अर्निंग, ये दोनों चीजें इकट्ठे, लर्निंग एंड अर्निंग दोनों चीजें इकट्ठी चल रही होती हैं। तो यहाँ पे शेयर भी कर रहे होते हैं और सीख भी रहे होते हैं। आपकी अपलाइन आपको 110% सपोर्ट कर रहे होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जब आपकी अपलाइन आपको सिखाते हैं और आप सीखते हैं, तो यहाँ पे आपका विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड जब जैसे जैसे आप काम करते हैं वैसे वैसे आपकी टीम बिल्ड होना शुरू होती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, 128, 256, 500, ऐसे ऐसे आपकी टीम आगे बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती है, डेफिनेटली आपको पता है कि फोर्सेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप जितनी ज्यादा शेयरिंग करते हैं, आप उतनी ही ज्यादा इसमें अर्निंग करते हैं, और इतनी उतनी ही ज्यादा आप इसमें अपनी लर्निंग और डेफिनेटली जब आपके पास पैसा होगा, टीम होगी, तो इज्जत भी होगी, दौलत शोहरत हर चीज आपके पास मौजूद होगी। जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती है वैसे वैसे आपकी यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ती है। टीम बढ़ती है, टीम के साथ साथ आपकी यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे आपकी प्रॉफिट बढ़ती है डेफिनेटली आप खुशहाल होना शुरू होते हैं। आप अपने वो तमाम तमाम ड्रीम्स, जो जो आपके ड्रीम्स होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप उन तक पहुंचना शुरू कर देते हैं, और वो ड्रीम्स आप पूरे करना शुरू कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये सब कैसे होता है, ये सब देखें स्टार्ट कहाँ से हुआ। स्टार्ट हुआ एक बंदे ने लर्निंग लर्निंग की तरफ ध्यान दिया, वो कामयाब हो गया। एक ने लर्निंग की तरफ ध्यान नहीं दिया तो डेफिनेटली वो खुद भी नाकाम है और दूसरों को भी नाकाम करने का बता रहा है कि ये ऐसे नहीं होता, ये वैसे नहीं हो सकता, इसमें इतनी अर्निंग नहीं हो सकती। यहाँ पे बेशुमार अभी आईडीज में आपको दिखाता हूँ जो यहाँ पे लाखों रुपए कमा चुके हैं। तो यहाँ पे आपकी प्रॉफिट बढ़ती जाती है,
और प्रॉफिट बढ़ने के साथ साथ डेफिनेटली आपकी जब टीम बढ़ती है, जब आपकी टीम बढ़ती है तो आपकी प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ती है। जब आपकी टीम और ज्यादा बढ़ती है तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट भी और ज्यादा बढ़ता है। यहाँ पे जब आपकी टीम बनती है ना, तो जो लोग कह रहे होते हैं इसमें काम क्या है, सिर्फ मेंबर ही ज्वाइन कराने हैं, तो उनके लिए एक जवाब ये है कि जब आप स्टार्ट में ना, बिल्कुल स्टार्ट में जब इनिशियल स्टेजेस पे आपका काम करता है, आप एक होते हैं। सिंगल बंदा इस दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। सिंगल बंदा जॉब करे, नौकरी करे, कुछ भी करे, नौकरी मतलब सिंगल जो भी बंदा काम कर रहा है ना, सिंगल बंदा कभी भी इस दुनिया में कामयाब नहीं हुआ। इस दुनिया में जो बंदा भी कामयाब हुआ ना, उसके पास एक बहुत बड़ी टीम है। आप प्लेटफॉर्म को देखें, आप जिस कंपनी के सिम यूज कर रहे हैं उसका नेटवर्क देखें कितना बड़ा है। आप KFC पे जाते हैं बर्गर खाने, आप जैज बारज यूफोन किसी भी बैंक में आप जाकर अकाउंट खुलाते हैं तो उसकी एक बहुत बड़ी टीम है, एक चेन सिस्टम है, हर ब्रांच के अंदर एक पूरी की पूरी टीम है। इवन कि आप देखें यहाँ पे अगर आप रोटी का निवाला तोड़ के मुंह में डालते हैं ना, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है। बहुत बड़ी टीम से क्या मुराद है, देखें स्टार्ट में चले जाएं, जमीन को जनाब उन्होंने वो कास्ट किया, उसमें बीज बोए, कनक वहां पे कपास वगैरह, सॉरी गंदम वगैरह वहां पे होगी, वहां उसको काटा गया, काटने के बाद जनाब वो आटा, वो मार्केटों में गंदम गई, वो जो जिसको हम कनक कहते हैं, वो फिर उसके बाद हमारी दुकानों पे वहां पे चक्की पे आटा पीसा गया, फिर जनाब वहां पे सेल हुआ, हम खरीद के लेके आए, अम्मी ने उसको गूंदा, गूंदने के बाद रोटी बनाई और फिर हमने खाई। यानी आपके एक रोटी के निवाले के पीछे बहुत बड़ी टीम काम करती है। जब आपके एक निवाले के पीछे इतनी बड़ी टीम कर रही है तो आप अपने आप को देखें कि आपने अगर हाथ में पेन पकड़ा तो इसको पेन बनने में कितने लोग काम करते हैं। जिस मोबाइल के ऊपर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, इस मोबाइल को बनाने के ऊपर कितनी बड़ी टीम है। जो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, इसको इंटरनेट को आप तक पहुंचाने पे कितनी बड़ी टीम है। जो कपड़े आपने पहने सर, जो कपड़े आपने पहने, इसको इसके पीछे तो देखें, ये कपड़ा बना कैसे, कहाँ से कहाँ तक आया और कैसे सेल हुआ, आप तक कैसे पहुंचा। आपने इसको पहना, यानी कि इस्त्री करके पहना, इस्त्री के लिए भी कोई ना कोई बंदा चाहिए। तो एक बहुत बड़ी टीम होती है जो आपकी जो जिंदगी की सहूलियत होती है इसको आप तक पहुंचाने के लिए और आपको अ, आसानी से अपनी जिंदगी बसर करने के लिए एक पूरी की पूरी टीम काम कर रही होती है। और आप भी किसी न किसी के लिए ये काम कर रहे होते हैं। तो ये होती है टीम। जब आप टीम बनाते हैं तो फिर टीम को आपने लीड करना होता है। कैसे लीड करना होता है, जैसे मैं लीड कर रहा हूँ, जैसे सर जवाद साहब लीड कर रहे हैं, जैसे सर काशिफ साहब, सर हमजा है, सर हैदर साहब है, शाहिद साहब है, इब्रार साहब है, मिस सुमेरा है, मिस अकीला है, और कई लीडर्स हैं हमारे साथ जो यहाँ पे सर सईद साहब हैं जो अपनी टीम को मैनेज करते हैं। पहले होता है यहाँ पे टीम मेकिंग, फिर होता है पहले टीम मेकिंग बिल्डिंग और फिर टीम लीडिंग। ठीक है, फिर दो काम है हमें, पहले टीम बनानी है, फिर टीम को मैनेज करना है, टीम को लीड करना है। टीम के ऊपर कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन टीम के होते हैं वो आपने डिस्कस करने होते हैं, उनको गाइड करना होता है, उनको जवाब देने होता है। फिर टीम को आपने ट्रेनिंग देनी होती है, जैसे मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ विदाउट एनी फीस, आपको फ्री में ट्रेनिंग दी जाती है। डेली बेस पे आपको सिखाया जाता है कि आपने किस तरह कामयाबी स्पेंड या किस तरह आपने कामयाब होना है। यहाँ पे आपने टीम बना ली और टीम के बाद अगला काम क्या है कि आपने एज ए लीडर पूरी टीम को लीड करना होता है। ठीक है, लीड करना होता है। अगर आप टीम बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली आप अपने छोटे मोटे जो ख्वाबात पूरे इजीली कर लेते हैं। लेकिन बड़ा काम इसमें क्या होता है, बड़ा काम है कि जब आप अपनी टीम को लीड करना सीख जाते हैं तो फिर क्या होता है कि सारी जिंदगी आप इंजॉय करते हैं। सर आप मुझे बताएं, टीम बनाने का काम था या टीम लीड करने का काम था? तो डेफिनेटली इसमें जो बड़ा काम होता है ना वो टीम लीड का होता है। अगर आप टीम लीड करना सीख जाते हैं तो दुनिया का कोई भी ख्वाब आपका, आप इस दुनिया के कोई भी ख्वाब को आसानी से मीट करते हैं, आसानी से पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको गाइड करता हूँ, यहाँ पे कुछ आईडीज आपको दिखाता हूँ, कुछ आईडीज आपको दिखाता हूँ जो कि यहाँ पे स्टार्ट किया। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अपनी आईडी दिखाऊंगा कि मैंने जब यहाँ पे इसको स्टार्ट किया फोर्सेज को, तो बिलीव करें मेरी जेब और मेरे हाथ दोनों खाली थे और मैं कोई ऐसे काम की तलाश में था कि जिससे कम से कम जो है ना वो छोटे मोटे मेरे अखराजात पूरे हो सके। तो मुझे ऐसे ही किसी का स्टेटस मिला और मैंने फोर्सेज को ज्वाइन किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16,020 BUSD मैंने यहाँ पे अर्निंग कर ली है। 16,020 BUSD सर, ये छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। हम देखते हैं कि ये कितनी अमाउंट बनती है, आपके सामने यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने कैलकुलेट करते हैं कि ये कितनी अमाउंट बनती है। सर यहाँ पे देखें 16,020 BUSD आज का जो रेट है वो 316 रेट है।
तो सर 50,62,000, 50,62,000 यहाँ पे मैं अर्निंग कर चुका हूँ। और इसके नीचे ये देख सकते हैं मैंने बीएनबी भी यहाँ पे अर्न किए हुए हैं। अब बीएनबी तकरीबन तकरीबन 4 लाख ये भी ऐड कर दें, ठीक है, तो 54,62,000 रुपये सर यहाँ पे मैं अर्निंग कर चुका हूँ। कितनी देर में सर? अब ये भी देख लेते हैं कितनी देर में, इसको डिवाइड कर देते हैं 11 मंथ्स में। तो मैं 4,96,574 रुपए हर महीने यहाँ से मैं अर्निंग कर रहा हूँ। तो क्या ख्याल है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पे आपको इतनी अच्छी प्रॉफिट दे सके? बल्कि आपको कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं मिल सकता जो आपको इतनी अच्छी अर्निंग दे सके। ऊपर जाते हैं, अपनी अपलाइन को देखते हैं, तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक लीडर जिसका मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, और उसकी जो मेहनत है, उसके जो स्ट्रगल है, नो डाउट बहुत बहुत ज्यादा वो मेहनती है। और ये है आपके सामने ऐसा लीडर, ऐसा शाहकार, ऐसा समझ लें कि कमाल है, ये कमाल की बात है। इसकी हम अर्निंग, सर शहजाद भट्टू साहब हैं, इनकी हम अर्निंग की तरफ जाते हैं। इनकी अर्निंग सर कितनी है? इनकी अर्निंग हम देखते हैं 1,18,418 मल्टीप्लाई बाय 316, सर 3,74,000 प्लस 24 बीएनबी भी हैं, तो हम यहाँ पे 24,50,000, ठीक है, ये हम बीएनबी ऐड करते हैं तो सर 3,98,70,088 रुपए ये कमा चुका है। कितनी देर में? यहाँ पे ये इस डेट लिखी हुई है, ज्वाइनिंग डेट, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 14 पे, तो सर इसकी पर मंथ जो इनकम है 28,47,863। तो ये विजन है फोर्सेज का। अगर आप इसको सीख के करेंगे तो आप बहुत बड़ी यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप सीखे बगैर करेंगे तो आप कभी भी इसमें कामयाब नहीं हो सकते। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, कभी ना कभी आप ये कहेंगे तो ये मुझसे नहीं हो रहा, ये सिस्टम ऐसे है, ये वैसे है। लेकिन जब आप सीख के करेंगे तो नो डाउट आप बहुत बड़ी इनकम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सर? तो यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे लीडर से आपकी गुफ्तगू करवाते हैं जो कि यहाँ पे अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं कौन सा हमारा लीडर यहाँ पे अवेलेबल है जो माशाल्लाह बड़ी अच्छी अर्निंग कर रहा है। तो एक ऐसा लीडर है जो कि फोर्सेज से पहले बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा ही कर रहा था। और डेफिनेटली जैज में काम करना बड़ा मुश्किल होता है, किसी भी कंपनी में काम करना जो मल्टीनेशनल है बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं और इनकम बहुत कम देते हैं। तो मेरी मुराद सर राना जवाद साहब, सर अपनी शेयरिंग कीजिएगा कि यहाँ पे आपने कितनी देर में कितनी अर्निंग कर ली है और इससे पहले आप क्या कर रहे थे। काइंडली सर अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि आपने मुझे इस सिस्टम में ज्वाइन करवाया। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने इस सिस्टम में ज्वाइन होने के बाद मेहनत की, आपसे सीखा और सरदार भट्टू साहब से सीखा, और यहाँ पे सीख के सिस्टम को फिर उसके बाद मैंने अपनी टीम बनाई और यहाँ से बड़ी अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से तकरीबन सर कोई तकरीबन 9,000+ डॉलर की यहाँ से अर्निंग कर चुका हूँ। आप सबको पता भी है, इससे पहले मैं जैज की कंपनी में कोई 25,000 रुपया पर मंथ पे काम करता था। ठीक है, घर का जो है ना, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह सर, तकरीबन मेरे ना किडनी में ना स्टोन है। तो तकरीबन 1 हफ्ता हो गया, मैं बहुत ज़्यादा, मेरा ना शदीद दर्द है। इसके बावजूद सर मेरी ना कल की अर्निंग $5 फिर भी हो गई। ये बताना ये चाह रहा हूँ कि ऐसा सिस्टम कहीं भी नहीं मिलना जहाँ पे आप अगर बीमार हैं या आप काम नहीं कर रहे, अगर आप एक बार टीम बन गई है, ठीक है, तो आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, आपके अंदर एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है, आप आगे अपने अच्छे लीडर जो है ना तैयार कर लेते हैं, तो फिर आपको सारी ज़िंदगी, जैसे आपने कहा कि लाइफ टाइम इंजॉय करना है, उसके बाद जब आप टीम को लीड कर लेते हैं तो ये मज़ा है फोर्सेज का। ठीक है, सर तो अपनी आईडी अल्हम्दुलिल्लाह सर बनाइएगा। मैंने इस सिस्टम को मेरी आईडी है सर 450654। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम को तकरीबन 11 महीने पहले मैंने भी स्टार्ट किया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से तकरीबन 9,000+ डॉलर और तकरीबन 2 BNB यहाँ से कमा चुका हूँ। और टीम की बात करें तो 3473 मेंबर की मेरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। और पर मंथ पे आप इसे काउंट कर लें, तकरीबन तकरीबन यहाँ से मैं 2-2.5 लाख रुपया पर मंथ कमा रहा हूँ। माशाल्लाह 30,68,000 रुपया सर आप तकरीबन 10-11 महीने में यहाँ पे आप अर्निंग कर चुके हैं। तो सर क्या लगता है कि जो आप जैज में काम कर रहे थे वो ज्यादा बेहतर है कि ये फोर्सेज का सिस्टम ज्यादा बेहतर है?
सर वो बिल्कुल भी इसके जो है ना मुतबादिल नहीं आ सकता, ना इसके वो बराबर हो सकता है। मैं जहाज में रहता तो कभी भी ना ये इतनी अचीवमेंट मैं नहीं कर पाता। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसी से अपने घर को डबल पोर्शन किया है। तो ठीक है, मेरा से पहले सिंगल पोर्शन घर था, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसी से डबल पोर्शन किया है। उसके अलावा मैंने घर के बहुत ज़्यादा जो है ना ज़रूरी सामान लेके आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 1 लाख रुपए का मैंने मोबाइल परचेज किया है। मतलब मैंने यहाँ से बहुत ज्यादा अपनी ख्वाहिशात को पूरा किया, जो मैं जैज से जो 25,000 की नौकरी करता था वहां से कभी भी नहीं कर पाता। एक्सीलेंट, जबरदस्त, माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको ज्यादा ज्यादा तरक्कियां अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको सेहत याबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया सर जवाद साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। यहाँ पे एक और लीडर है, सिर्फ जज़ाकल्लाह। 4 मिनट रह गए हैं। सर काशिफ साहब अपना माइक हैंडल कीजिएगा और बताइएगा कि आप यहाँ पे कितनी अर्निंग और लर्निंग कर चुके हैं, कितनी आपकी टीम बन चुकी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं यहाँ से जो है ना वो 900 प्लस डॉलर जो है वो अर्न कर चुका हूँ। इसी तरह बीएनबी भी हैं, वो गलबन को 20,000 रुपए के बीएनबी हैं। और बड़ा मजा आ रहा है इस सिस्टम में, बड़ी अच्छी जो है वो वर्किंग भी जा रही है। आज भी मेरी टीम में जो है वो 3 ज्वाइनिंग हुई हैं, जो कि एक मेरे साथ हुई है और 2 मेरे डायरेक्ट मेंबर्स ने जो है वो करवाई हैं। और यकीन करें, ये फ्यूचर, ये जो है ना, ये सिस्टम जो है ये फ्यूचर देने वाला सिस्टम है सर जी। ये नस्लें बनाने वाला सिस्टम है। मैं अक्सर ये कहता होता हूँ, और ये वर्ड आप ही के हैं, जो तनख्वाहें होती हैं ना सर जी, उससे होते हैं गुजारे। उससे उससे क्या होता है, कभी कभी आपको सर्दियों के कपड़े गर्मियों में भी पहनने पड़ते हैं। उससे क्या होता है, कभी कभी आपको पुराने जूते पहन के फंक्शन अटेंड करने पड़ते हैं। लेकिन सर जब आप ऑनलाइन सिस्टम के अंदर आ जाते हो ना, तो सर जी फिर क्या होता है, फिर सल्तनत बनती है सर, फिर बिजनेस बनते हैं, फिर खानदान पलते हैं। तो सादा सी जुबान के अंदर मेरा ख्याल है मैंने फोर्सेज का मतलब बता दिया तमाम मेंबरान को, कि फोर्सेज का मतलब क्या है यहाँ पे। कि सर जब जी, आप जॉब करते हो, आप गुलामी करते हो, आप अपनी मर्जी से जो है वो ऑफिस नहीं जाते, आपको मजबूरी से जाना पड़ता है। आप खुश नहीं होते ऑफिस जाते हुए, वापस आते हुए। 8 से 5 जो है वो एक बिल्कुल आप उस जानवर की तरह काम कर रहे हो, जो कोल्हू के साथ जो है वो बड़ा जानवर सारा दिन जो है वो गोल गोल चक्कर काट रहा होता है। आप अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर रहे होते हो, अपने ख्वाबों का जो है वो गला घूंट रहे होते हो। लेकिन जब आप ऑनलाइन सिस्टम में आते हो ना सर, यहाँ आपकी मर्जी चलती है। आपका दिल करे आप रात 12 बजे उठें और जो है वो एडवर्टीजमेंट करनी शुरू कर दें और कस्टमर को गाइड करें और अच्छा प्रॉफिट अर्न करें। और मजे की बात यह है सर, यहाँ पे उसी टाइम विड्रॉवल मिलता है। और जो है वो उसी टाइम आप अपने बैंक अकाउंट में या जैस कैश अकाउंट में पैसे निकलवा के सर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। सर जी मेरे ख्याल से ये दुनिया का बेस्ट सिस्टम है, इससे बेहतर सिस्टम में भी कि अब दुनिया में कभी भी ना आए। जी माशाल्लाह। सर काशिफ साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया और इन्होंने अपनी वर्किंग और लर्निंग के बारे में बताया। माशाल्लाह बड़ी अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे और भी लीडर्स हैं। यहाँ पे एक और लीडर्स की आपको मैं करवाना चाहूंगा जिनका बिल्कुल अभी स्टार्ट है। तो मिस आयशा खान अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और आप बताइएगा कि जल्दी से 1 मिनट के अंदर आपने फोर्सेज को क्यों ज्वाइन किया है। अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा मिस आयशा खान। आई थिंक इनका इंटरनेट इशू है। तो चले खैर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्वेश्चन रिपीट करें प्लीज। मैंने कहा आपने फोर्सेज को ज्वाइन क्यों किया, क्या वजह बनी? सर मैं जो रीसेलिंग पे जो मेहनत कर रही थी ना, तो जब मैंने यूट्यूब का विजिट किया और मुझे पता चला कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो मैं इस पे क्यों स्ट्रगल ना करूं, तो इसलिए फिर मैंने ये भी ज्वाइन किया सर। एक्सीलेंट, जबरदस्त। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाएगा। इस सेशन का इख्तिताम यहीं पे करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमें और आपको इस दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियां और कामयाबियां अता फरमाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।